हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज करेंगे स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बहुत ही छोटी सी क्लास रहने वाली है अपनी, 10 मिनट की ही क्लास रहती है। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक, बिल्कुल डिटेल से अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। तो ये जो वाक्य हैं, यह जो शब्द हैं, ये शब्द 14 अगस्त 1947 कब 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो यह कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सी राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, जवाहरलाल नेहरू। ये शब्द कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और यह वादा पूरा करने का समय आ गया है। 14 अगस्त 1947 की रात को ये शब्द कहे थे। और ये थोड़ा सा इसका देख लेते हैं डिटेल। यह कथन 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण का एक अंश है। क्या है? एक अंश है भाषण का। कौन से भाषण का? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी? तो द इंडियन वॉर, इंडियन भारत की जो वॉर है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, तो यह किस लेखक ने लिखी थी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? कृष्ण वर्मा ने, वीजी तिलक ने या फिर मैडम कामा ने या वीडी सावरकर ने। तो यह लिखी थी वीडी सावरकर ने। किसने? वीडी सावरकर ने यह पुस्तक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे के सारे कथन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हर एक एग्ज़ाम में किसी ना किसी रूप में इन क्वेश्चंस को दे दिया जाता है और ये हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो ये जो शब्द थे कि जो टेस्ट है, स्वाद है, उसका जो वास्तविक स्थान है वह जीवा नहीं, यानी जीव नहीं है, मन है। यह शब्द किसने कहे थे? अरविंद घोष ने कहे थे या बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे या महात्मा गांधी ने कहे थे या स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे? तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने। किसने कहे थे? महात्मा गांधी जी ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह विचार किसने विकसित किया था कि क्या साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? जो साधन ही है वे उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। यहाँ पर कौटिल्य ने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, राजा राम मोहन राय ने कहा या महात्मा गांधी जी ने कहा था? ये इसका आंसर रहने वाला है महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। ये विचार साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य को परम तत्व किसने माना और उसको ही, सत्य को ही ईश्वर मान लिया? स्वामी विवेकानंद जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रामकृष्ण जी ने। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है महात्मा गांधी जी ने सत्य को परम तत्व माना। किसने? महात्मा गांधी जी ने सत्य को परम तत्व माना। तो इसकी बिल्कुल अच्छे से डिटेल कर रहे हैं। यहाँ से हमारे 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, देख लेते हैं। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी जी का मूल मंत्र है। तो अगर पूछ लिया जाए महात्मा गांधी जी का मूल मंत्र, तो सत्य और अहिंसा है। गांधी जी अहिंसा को साधन और सत्य को क्या मानते हैं? साध्य। तो ये फिलअप्स आ जाते हैं इस तरह से। अहिंसा जी, जो गांधी जी है, अहिंसा को साधन और सत्य को क्या मानते थे? साध्य मानते थे। तो ये डैश में आ जाता है, खालिस्तान में आ जाता है, पूछ लिया जाता है अहिंसा क्या है, एक साधन है या साध्य है? गांधी जी ने इसको क्या माना है? गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है। गांधी जी का क्या मानना था? कि सत्य अमर है और कभी नहीं मर सकता। क्या नहीं हो सकता? कभी नहीं मर सकता। गांधी जी
ने लिखा है, सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई भी ईश्वर नहीं है, कि सत्य ही मेरा ईश्वर है जिसकी मैं सेवा करूं, सिवाय सत्य के मैं असत्य किसी की भक्ति नहीं करता और ही किसी अन्य का अनुशासन मानता हूँ, और न ही किसी अन्य का अनुशासन मानता हूँ। तो वे अन्य किसी की भक्ति नहीं करते हैं, महात्मा गांधी जी केवल सत्य की भक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। थोड़े से क्वेश्चन है, बस 10 ही क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में रखे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से डिटेल में हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ताकि और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाए तो वो भी आपका अच्छे से आपका सोल्व हो जाए। तो देख लेते हैं, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसको जानते हैं? वल्लभ भाई पटेल को, भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक नहीं रहेगा, इसका आंसर रहेगा वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के जो बिस्मार्क हैं वो हैं वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल। बिस्मार्क में ये ऐसे साइन आया हुआ है और भाई में भी ऐसे साइन आया हुआ है, तो इससे थोड़ा ट्रिक से भी आपको याद रह सकता है। देखते हैं, जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, जिस प्रकार जो बिस्मार्क हैं उनके द्वारा क्या किया गया था? जर्मनी का एकीकरण किया गया था। किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा क्या किया गया था? ये एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा जो जर्मनी का है वो एकीकरण कर दिया गया था, सबको एक साथ लेके आ गए थे बिस्मार्क जी। उसी प्रकार से वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासत, जितनी भी भारत में रियासत थी, भारतीय रियासतों का भारत में सम्मेलन किया जाने के कारण इनको क्या किया गया? भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना गया। तो सारी रियासतें इन्होंने सम्मिलित कर दी भारत में, तो इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा गया है? महान वृद्ध पुरुष किसको कहा गया है? महात्मा गांधी जी को, बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नारोजी को, मदन मोहन मालवीय को। तो यहाँ पर आंसर रहेगा दादा भाई नारोजी हैं, इनको क्या माना गया है? इनको महान वृद्ध पुरुष माना गया है। दादा भाई नारोजी को महान वृद्ध पुरुष और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया भी इनको कहते हैं। किनको? दादा भाई नारोजी को। और यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 में उदारवादी दल की ओर उग्रवादी उदारवादी दो दल थे, तो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। क्या? उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य इनको चुना गया। 1892 में सबसे पहले भारतीय ये रहे हैं। एक क्वेश्चन ये यहाँ से हो गया। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना भी की थी। अगर पूछ लिया जाए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी, तो की थी दादा भाई नारोजी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए हैं एक ही जगह से। तो नेक्स्ट चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए, और शेयर भी करना ना भूलें। आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, अभी अभी हमने ये डिटेल की है, तो ये क्वेश्चन यहीं से आ गया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाले दादा भाई नारोजी रहे हैं। कौन रहे हैं? दादा भाई नारोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया? संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया? यह किया दादा भाई नारोजी ने। किसने? दादा भाई नारोजी ने। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, ये भी आप उस डिटेल में याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अपनी आज की क्लास यहीं ख़त्म हो जाएगी, 10 मिनट की ही क्लास है अपनी। तो ये देख लेते हैं, सूची दे रखे हैं, उपनाम दे रखे हैं और नाम दे रखे हैं।
तो जो है उपनाम क्या है, ये हैं, और यहाँ पर इनके मेन नाम है। तो इनको जो सीमांत गांधी हैं इनको अब्दुल गफ्फार खां के नाम से जानते हैं, यानी इनका जो मेन नाम है अब्दुल गफ्फार खां है और सीमांत गांधी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? दादा भाई नारोजी को। और महामना किसे कहते हैं? मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। और भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है फ्रेंड्स, यही हो गई अपनी छोटी सी क्लास। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी आने की संभावना है, तो इसीलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो करवा दिए मैंने आपको। थैंक यू। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। 2 क्लास अपनी रहती हैं, एक 5 बजे, एक 8 बजे। केवल 10-10 मिनट आप दे दीजिएगा डेली, तो आपकी बहुत अच्छे से जीके की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब तो हमने 5 बजे वाली क्लास में HSSC जीके, हरियाणा जीके स्टार्ट कर दी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे, तो देख लीजिएगा। बाय बाय।